नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कुशवीर तड़ियाल। जो हमारे देहरादून में जो घटना हुई है, जो एक 16 साल की युवती के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, जानते हैं उस घटना के बारे में और बताते हैं आपको कि उस घटना में क्या क्या हुआ था। ये घटना है 12 से 13 तारीख की और दिल्ली जो कश्मीरी गेट है, दिल्ली कश्मीरी गेट पर एक लड़की 16 साल की युवती जो कि बैठी थी और वो दरअसल पूछती है कि मुझे पटियाला जाना है और पटियाले के लिए बस ढूंढ रही थी। तो एक दिल्ली से और देहरादून आने वाली बस जो कंडक्टर है, उसने देखा कि ये युवती जो है ये कुछ परेशान सी है, कुछ ढूंढ रही है और अकेली भी है। तो उसने कहा, जब उस कंडक्टर से पूछा कि मुझे पटियाला जाना है, तो उसने कहा कि आइए इस गाड़ी में बैठ जाइए, और वो लड़की उस गाड़ी में बैठ गई। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि ये गाड़ी जो दिल्ली से और देहरादून के लिए जा रही है, उसको ये बात नहीं पता थी। और दिल्ली कश्मीरी गेट से वो गाड़ी चली, उससे कोई किराए की बात तय नहीं हुई। और लड़की जब देहरादून आईएसबीटी देहरादून में पहुंची, तो उसे नहीं पता था कि ये कौन सा शहर है, अनजान शहर था उसके लिए। और जब सारे लोग उतर गए, लगभग 10:30 बजे की ये लगभग बात है, तो 10:30 बजे रात को सारे लोग बस से उतर गए, वो लड़की अकेली बैठी रही। उसको ये कहा गया था कि यहाँ से एक स्टॉप बाद आपको दूसरी गाड़ी पे हम बिठा देंगे जो पटियाला जाएगी। वह लड़की परेशान थी। इसी बीच कंडक्टर और जो बस ड्राइवर था, उसने देखा कि लड़की अकेली और दिल्ली से यहाँ तक आ चुकी है। तो वो दोनों कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे और उसके साथ गलत कृत्य करने लगे। और जब उन्होंने गलत कृत्य किया, तो बगल में जो बस खड़ी थी, जिसको ऋषिकेश से और दिल्ली जा रही थी, उसमें 2 ड्राइवर थे। उन ड्राइवर ने जब देखा कि यहाँ पर इस बस के अंदर कुछ हलचल सी हो रही है, तो वो देखने के लिए उस बस पर गए और उन्होंने देखा कि 16 साल की उस युवती के साथ दुष्कर्म हो रहा है। तो वो जो दो जो अगली गाड़ी से आए थे, जो दिल्ली से जो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए जा रही थी और देहरादून से दिल्ली के लिए जा रही थी, देहरादून से जो दिल्ली के लिए जा रही थी, उसके जो 2 ड्राइवर थे, वो वहाँ पर आए। और उन्होंने जब देखा कि लड़की के साथ गलत कृत्य हो रहा है, तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो गलत कृत्य वो कर रहे थे, उनके साथ वो भी शामिल हो गए और लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगे। और जब पहले से कंडक्टर था, यहाँ इस बीच लगभग 2 से ढाई घंटे का समय बीत चुका था। 2 से ढाई घंटे का बीच, जब बस 10:30 बजे उस देहरादून आईएसबीटी में पहुंची, उसके बाद लगभग 12:30 बज चुकी थी। और क्योंकि जो वहाँ पे जो यूनियन होती है, उसका एक कैश काउंटर होता है। उस कैश काउंटर में पैसे जमाने के लिए जब कंडक्टर जाता है, तो कैश काउंटर वाला उससे पूछता है कि भाई 10:30 बजे बस आ गई थी, तुम अब तक कहाँ थे? तो पहले तो उसने थोड़ा सा टाल मटोल किया, लेकिन फिर उसने कैश काउंटर वाले जो थे, उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बस में एक लड़की है और आप भी चलिए। अब देखिए इंसानियत कहाँ शर्मसार होती है। वह कैश काउंटर वाला किसी के पास अपना कैश देके कि अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और कैश देके वहाँ चला गया, उस बस में चला गया जिस बस में पहले से ही 3 आदमी मौजूद थे, एक बस ड्राइवर और 2 जो बगल वाले बस ड्राइवर, जो कि उस 16 साल की युवती से कुकर्म कर रहे थे। अब वो कैश काउंटर वाला आता है और उस लड़की के साथ वो कैश काउंटर वाला भी दुष्कर्म करता है। और 2 जो पहले थे, जो दिल्ली से और देहरादून के लिए आए थे, और 2 वो बस ड्राइवर, 4 और एक जो ये कैश काउंटर वाला, टोटल मिला के 5 लोगों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। और
क्योंकि लड़की की जो मनोस्थिति थी वो कुछ सही नहीं थी। और दुष्कर्म करने वालों के मैं नाम बता देता हूँ। एक धर्मेंद्र कुमार हैं जो कि हरिद्वार बंजारावाला से हैं और जिनकी उम्र है 32 साल। और दूसरे हैं जो हरिद्वार भगवानपुर देवेंद्र, जिनकी उम्र है 52 साल। उत्तर प्रदेश फरखुराबाद जिला है, वहाँ का एक गांव पड़ता है सिल्ला नाम से। और नवाबगंज क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का एक आदमी है रवि कुमार। और जो चौथा आदमी है वह है राजपाल, जो कि हरिद्वार बंजारावाला से हैं, जिसकी उम्र 57 साल है। और पांचवा आदमी है पटेल नगर दिल्ली देहरादून पटेल नगर के राजेश कुमार। ये 5 आदमी ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। अब ये पकड़े कैसे गए कि जब इन्होंने सारा कृत्य कर लिया उसके बाद, क्योंकि लड़की की थोड़ा मनोस्थिति भी सही नहीं थी, तो लड़की उसके बाद वहाँ पास जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह थी वहाँ पे जाके कहीं पे बैठ गई। और वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे, जब उसने देखा कि ये लड़की कई देर से यहाँ पे बैठी है, और वो जो बस कंडक्टर था वो लड़की के आसपास घूम रहा था कि ताकि मैं उस जगह से उस लड़की को हटा सकूं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ी वाली जगह है और वहाँ से कोई उससे पूछ लेगा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो लेकिन ये सब कुछ जो वहाँ पे बस नहीं, जो वहाँ पे गार्ड सिक्योरिटी गार्ड था वो ये बात नोटिस कर रहा था कि ये लड़की यहाँ पे कई देर से बैठी है और जो बस कंडक्टर है वो भी इस पर नज़र बनाई हुई है। तो उसने, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ से हो। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की कुछ घबराई हुई सी है, कुछ बता नहीं पा रही है, तो उसने वाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर वालों को फ़ोन किया और प्लस 1098 नंबर पर उन्होंने फ़ोन किया और पुलिस को भी साथ में फ़ोन किया। तो जब वाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर वाले आए वहाँ पर और उन्होंने देखा, उन्होंने लड़की से पूछा और पूछताछ की। पहले तो लड़की ने कुछ भी नहीं बताया। उससे पूछा गया कि लड़की से कि तुम कहाँ से हो, तो लड़की ने बताया कि मैं पटियाला पंजाब से हूँ। लेकिन जब लड़की से बहुत प्रेम से पूछा गया और उसको अपने विश्वास में लेके कुछ महिला कांस्टेबल द्वारा पूछा गया, तो उसने सारी बात बताई। जब उसने सारी बात बताई तो पुलिस आई, पुलिस एक्टिव हुई। और धन्यवाद करना चाहते हैं देहरादून पुलिस का और एसएसपी राजेश कुमार का, जिन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने सारी सीसीटीवी कैमरे पे देखा। तो जो बस कंडक्टर था वो कई सीसीटीवी कैमरों में आया था, उसकी उन्होंने फटाफट फ़ोटो वहाँ पे बंटवाई और उसको पकड़ा। उसके बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने 4 व्यक्तियों के नाम बताए, जो व्यक्ति मैंने अभी बताए आपको, और उन 4 व्यक्तियों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। उसके बाद इनको हिरासत में लेने के बाद जब लड़की से फिर एक बार फिर पूछताछ की कि आप कहाँ के हो, कहाँ से हो, तो लड़की ने कुछ साफ नहीं बता पाई। लेकिन उसके बाद जब पता किया और लड़की से पता किया तो उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद, जिला मुंडा पांडा गांव है, वहाँ से लड़की 12 दिन पहले से लापता है। और ये बात उनके घर वालों को जब देहरादून बुलाया गया तो पूरी बात पता चली कि लड़की की थोड़ा मनोस्थिति सही नहीं है। और यहाँ तक कि जो उनके घरवाले भी हैं, जो उनके माता पिता हैं, लड़की के माता पिता हैं, उनकी मनोस्थिति भी सही नहीं है। लड़की ने अपने घर जाने से मना कर दिया। अभी लड़की देहरादून में जो वाइल्ड चाइल्ड फेयर एसोसिएशन है उनके पास है और लड़की ने घर जाने से मना कर दिया है। और जो 5 व्यक्ति हैं जो हमने बताया, धर्मेंद्र कुमार और देवेंद्र जो कि 52 साल के हैं, उत्तर प्रदेश ज़िले से जो रवि कुमार हैं, राजपाल जिनकी एज 57 साल है, जो कि उनकी उस लड़के के बाप की उम्र से भी बड़े थे। देखिए कितनी हमारे इस उत्तराखंड में कितनी बड़ी घटना ये हुई है और देवभूमि कहा जाता है हमारे उत्तराखंड को। और पटेल नगर से जो ये राजेश कुमार है, और इसमें एसएसपी राजेश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही के साथ लड़की को इंसाफ दिलाया। अपने आसपास
आप जो भी संदिग्ध आदमी को देखते हैं, चाहे अपने पहाड़ों में देखते हैं, अपने गाँव में देखते हैं, अपने कस्बे में देखते हैं या अपने मोहल्ले में देखते हैं, कोई भी संदिग्ध आदमी को आप देखते हैं तो तुरंत पुलिस को कार्रवाई करें या उससे तुरंत पूछताछ करें। हमारे पहाड़ों में आजकल बहुत ज़्यादा ये घटनाएँ बढ़ रही हैं, तो सभी लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको विचलित करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था। जय हिंद, जय भारत।